अच्छा भाई देखिए, अब ये हमारे पास जो है ना हम लोग लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या लिखा है कि भाई इफ ए इज एन बाय एन मैट्रिक्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और वो एन बाय एन मैट्रिक्स है। एन बाय एन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एन और एन सेम है ना, मतलब 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, मतलब के स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हैं। देन अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स, मतलब के फिर कोई और एक मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है एक्स, ठीक है, आर एन किसी भी डायमेंशन के अंदर, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कुछ, ठीक है, इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। वो जो दूसरा नॉन जीरो वेक्टर है वो मेरे पास ए का आइगन वेक्टर कहलाएगा। किन सूरतों में, अब वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे ना मैंने एक्स की जगह वी लिखा है, ठीक है, तो वी और एक्स में कंफ्यूज नहीं होएगा। सवाल में मैंने जो समझा है वो एक्स के लिहाज से और जो लिखा है वो वी के लिहाज से, ठीक है। अब देखें, इफ ए एक्स किन सूरतों में है आइगन वेक्टर, अब वो पढ़ रहे हैं। इफ ए एक्स आइगन वेक्टर कौन है, वो जो दूसरा नॉन जीरो वेक्टर है, किसका है, वो जो ए का है, ठीक है। इफ ए एक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए एक्स, ठीक है, मतलब कि ए वी, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और पता चले आपको कि वो स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स आ रहा है, जो भी आंसर है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ उस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ रहा है। मतलब कि जब मैंने ए वी को मल्टीप्लाई किया ना, तो जो आंसर आया वो 2v आया। कैसा आया देख लेते हैं, स्केलर मल्टीपल आ गया ना v का, उसी वेक्टर का, उसी नॉन जीरो वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ गया, सही है। अब क्या होगा भाई, ए एक्स किसके बराबर आ गया, ए वी किसके बराबर आ गया, लैम्डा एक्स के, मतलब के 2v के। लैम्डा यहाँ पे कितना है, 2 है, एक्स मैंने कहा था शुरू में ही v है, मैंने एक्स की जगह v लिखा है, ठीक है। फॉर सम स्केलर लैम्डा, मतलब कि वो जो 2 है उसे हमने लैम्डा कह दिया, स्केलर जो वैल्यू है उसको हमने लैम्डा कह दिया। हमने उस लैम्डा, वो जो स्केलर वैल्यू है उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो गया, स्केलर वैल्यू आ गई साथ में, ठीक है, इस तरीके की कुछ कंडीशन बन के आ गई, चाहे यहाँ पे कोई भी लैम्डा हो, जो चाहे यहाँ पे कोई भी स्केलर वैल्यू हो, बस स्केलर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, आइगन वेक्टर है v, और 2 मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यू है। कैसे आई, सिंपल, आप देखें, ए था, एक वी वेक्टर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 कॉमन निकाला, आपके पास वी वेक्टर बचा, इसकी जगह मैंने वी लिख दिया, सिंपल इस तरीके से। अब यहाँ से जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े हैं वही पॉइंट्स यहाँ पे वो भी हो रहे, प्रूफ भी हो रहे हैं। यहाँ पे वी क्या है भाई, आइगन वेक्टर ऑफ ए है। कैसे है देखा तो हमने, स्केलर मल्टीपल आ तो गया वी का, ए वी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वी, ठीक है। और 2 यहाँ पे क्या आई है, लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 2, जो कि मेरे पास आइगन वैल्यू है, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का। अब हमें इसके क्वेश्चन देखने के, असल में जब क्वेश्चन मौजूद होंगे तो वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब यहाँ पे सिंपल ना सवालात आपको कुछ इस तरीके से गिवन होते हैं कि ये आपको एक ही वेक्टर यहाँ पे गिवन है और आपको कहा गया है कि भाई आप यहाँ पे आइगन वेक्टर भी खुद निकालें और आइगन वैल्यू भी खुद निकालें, सही है। मतलब वो जो दूसरे नॉन जीरो वेक्टर होंगे ना, जो इस वेक्टर के आइगन वेक्टर्स जो भी हैं, या इस वेक्टर के हिसाब से फिर आइगन वैल्यू जो भी है, तो वो आप दोनों ही चीज़ें खुद से निकालें, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या होता है, इसके लिए अपने पास ना एक फॉर्मूला याद रखें, डिटर्मिनेंट ए माइनस का लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा वही है आइगन वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मेरे पास ये हमारे पास 2 by 2 का है ना, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 1 0 0 है ना। और अगर 3 by 3 का होता तो 1 1 1 0, फिर उसकी बाकी सारी जगहों पे 0, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। अब इसकी वजह क्या होती है भाई, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, लैम्डा आपके पास बेशक कोई भी स्केलर वैल्यू है जो आगे जाके हम फाइंड कर लेंगे। अब आप माइनस में आप किसी भी चीज़ को प्लस या माइनस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस नहीं कर सकती, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस नहीं कर सकती, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। इसी तरीके से आप एक मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स ही माइनस कर सकते हैं, नंबर नहीं माइनस कर सकते। तो इसलिए वो जो नंबर है ना, नंबर लिखा हुआ था आई, हमने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना होता है, पहले आपने निकालना होता है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा निकालने के बाद आप निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं, आपके पास आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। और लैम्डा जब निकल के आया था, जब ये आइगन वैल्यूज तो आई गई थी। अब ये काम किस तरीके से करना है, अब हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है।
आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, डिटर्मिनेंट a माइनस का लैम्डा i इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्या होगा भाई, ये हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ये होता है ना, डिटर्मिनेंट में डंडियाँ लगा देते हैं, a माइनस का लैम्डा i इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पहले हम ये चीज़ निकालेंगे, फिर उसको 0 के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सिंपल a मेरे पास क्या है भाई, 4 3 2 3 माइनस का लैम्डा की वैल्यू मुझे नहीं पता, पहला स्टेप ही यही है, लैम्डा मुझे निकालना है। आई की जगह क्या लिखूंगी भाई, ये जो मैट्रिक्स है ना 2/2 का, सिंपल आप इसी के हिसाब से 1 1 0 0 इस तरीके से आपने उसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 4 3 2 3। ठीक है, माइनस का लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्डा 1 का लैम्डा, ये 0 लैम्डा से होगा तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0, वही वाली पोजीशन, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे। ठीक है, तो ये 2 माइनस 0 2 ही आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का लैम्डा। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मगर आप ये मैट्रिक्स याद रखें, यहाँ पे मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी मैं वो इसमें पुट किया करूंगी, सही है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए। तो ये मैट्रिक्स आपका इंपॉर्टेंट है जो सॉल्व करके आते हैं। अब आपने असल में क्या निकालना था, असल में तो आपने डिटर्मिनेंट निकालना था ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं भाई, ये आपके पास बराबर हो जाएगा, सॉरी, a माइनस लैम्डा i, 4 माइनस लैम्डा 2 3 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास बराबर हो गया 4 माइनस लैम्डा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा से, माइनस का 2 इससे, 2 और 3। ये सिंपल जैसे डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है वही मेथड है यहाँ पे। सिंपल आपने इसको सॉल्व करा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब आपकी मर्जी है, आप या तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, या तो आप इसका जो ना वो सिंथेटिक डिवीजन कर लें, कुछ भी कर लें, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 1, एक आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 6। अब आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, मतलब ये दोनों ही आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज आपने निकाल लिया, आपने दूसरा काम क्या करना है, अब आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। अब आइगन वेक्टर्स के लिए ना आपने दो दफ़ा काम करना है, एक काम करना है लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए और एक काम करना है लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करना होगा, सबसे पहले आप लिखिए फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। अब अभी हम सारा काम कर रहे हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए। मैंने आपको क्या कहा था, लैम्डा की वैल्यू आप इस मैट्रिक्स में रखेंगे। ठीक है, सिंपल आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, मतलब आप एक ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व है, तो मैंने एक्स और वाई लिख दिया एक मैट्रिक्स में, और वो जो मैट्रिक्स है 4 माइनस का लैम्डा 2 3 3 माइनस का लैम्डा। ठीक है, और ये बराबर है 0 के, क्योंकि मैंने ये चीज़ पूरी किसके बराबर कही थी, 0 के बराबर कही थी। ठीक है, अब सिंपल क्या करें, लैम्डा की जगह ये वैल्यू रखें, आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, उस मैट्रिक्स को सॉल्व करें और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। एक्स वाई ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस लैम्डा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3 3 2 2 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हो गया। अब इस मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है, ये मेरे पास x होता है, ये मेरे पास y होता है। ठीक है, हमें पता है ये 1 1 हम लोग जैसे इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना वैसे ही करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको 1 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3r1। ठीक है, करें इसको सॉल्व, हम लोग कर लेते हैं, ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई ये हो जाएगा हमारे पास 1 2/3 3 और 2। ठीक है, अब सिंपल दूसरा स्टेप क्या है भाई, आपको इसको 0 बनाना होता है 1 के नीचे वाले को, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई r2 माइनस का 3r1। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 1 0 0 2/3, और ये यहाँ पे भी 0 था, मतलब कि 0 को मैंने ऐसे लिख दिया 0 करके। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, और यहाँ पे एक्स और वाई था। बात ये है कि हमेशा आपके पास यहाँ पे अगर देखें ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम वो रैंक वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देखें ना एक पूरी रॉ ख़त्म हो गई, मतलब कि आपके पास एक्स और वाई के लिए दोनों रॉस थी ना, एक्स की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ जाएगी, वाई की वैल्यू नीचे ख़त्म। ठीक है, तो 0 0 0 एक रॉ पूरी जो है ना 0 हो गई। आपके पास दो रॉस थी, दो अननोन से, दोनों से वैल्यूज़ निकल कर आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई। आपके पास ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया भाई, ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है हमेशा आपके पास आइगन वैल्यूज में। ठीक है, आइगन वेक्टर के लिए, आइगन वैल्यूज के लिए आपके पास हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है, अगर आपके पास नहीं बना आपने गलत किया है। ठीक है,
अब ये इक्वेशन क्या बन रही है भाई, 1/2/3। कैसे लिखेंगे, ये x है ये y है, मतलब कि x प्लस का 2/3 y इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, मतलब कि x वहाँ पे दूसरी साइड पे माइनस का 2/3 y। ठीक है, अब हम y की जगह क्या सपोज करते हैं भाई, t सपोज करते हैं, ये हमें बात पता है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 2/3 t। ठीक है, अब ये हम लिखेंगे किस तरीके से, ऊपर मेरे पास क्या था, x था, नीचे y था। y को हमने क्या बोला है भाई, y को t बोला है, और x क्या है हमारे पास, माइनस का 2/3t। अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, देख ले। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा एक्स वाई, मतलब कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है ये भाई, यहाँ से माइनस का 2/3t। ठीक है, और y क्या है, y को हमने t सपोज किया था, यहाँ से t कॉमन निकल जाएगा, जो कि निकलना भी चाहिए था। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और नीचे आ जाएगा 1। अब आप बताएं, यहाँ पे t हमारे पास क्या आ गई भाई, आइगन वैल्यू आ गई, स्केलर मल्टीपल आ गया, ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व हो गया है, लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए भी सेम काम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो आंसर लिख रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 6 के लिए भी आप सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमने s सपोज कर लिया क्योंकि t हम लोग पहले कर चुके थे, तो s1 1। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आएगा। तो ये तरीका होता है जब आपके पास एक वेक्टर गिवन हो, आपको आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू कुछ भी फाइंड जो है ना वो कुछ भी ना गिवन हो, और आपको सब कुछ खुद से निकालना हो। ठीक है, अब हम यही काम 3x3 मैट्रिक्स के लिए कर लेते हैं ताकि हमें मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा भाई देखिए, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट a माइनस का लैम्डा i इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मूले के ज़रिए आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसको बाद औकात हम लोग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कहीं पे अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करें। ठीक है, तो ये यही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमें ये बात पता है, हम लोग इसको 3x3 को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा, a माइनस का लैम्डा i इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे भाई 0 1 1 0 2 0 माइनस 2 1 3। ठीक है, माइनस का लैम्डा आई क्या हो जाएगा, अब क्योंकि 3x3 का है तो ये 1 1 1। ठीक है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको सॉल्व करें, 0 0 माइनस 2 1 2 1 1 0 3, ये लैम्डा जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, बाकी सारे जो है वो 0 ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अगर माइनस करेंगे तो भाई 0 में से लैम्डा माइनस करेंगे माइनस लैम्डा, इसी तरीके से इसमें से 0 में से 0 माइनस किया 0, माइनस 2 में से 0 माइनस किया -2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 माइनस लैम्डा 1 1 0 और 3 माइनस का लैम्डा। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया और मुझे ये बात पता है कि जो मेरे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो मैं इस मैट्रिक्स में रखूँगी। ठीक है, मगर हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे भाई, a माइनस का लैम्डा आई। हमें डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका पता है 3x3 मैट्रिक्स का। किस तरीके से होता है, सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे, माइनस का लैम्डा, ठीक है, फिर माइनस का 0, ठीक है, बीच वाली जो चीज़ है वो माइनस के साथ आती है, फिर प्लस का, ठीक है, और ये चीज़ एज इट इज़ माइनस का 2, ये चीज़, ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पर भी, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है भाई, हमें ये बात पता है उसकी रॉ और उसका कॉलम नहीं लिखना होता है, 2 माइनस लैम्डा 0 1 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी तो कोई मैटर नहीं करता, माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 1 2 माइनस लैम्डा और 0, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें ये बात पता है कि ये जो हमारे पास पूरा डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास पूरा जो फॉर्मूला है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 0 बराबर हो जाएगा, ये आपने लैम्डा, ये इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, सॉल्व करना है। ठीक है, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, 2 माइनस का लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस का लैम्डा से माइनस का 1 और 0। ठीक है, ये हमारे पास कैसे हो जाएगा भाई, माइनस का 2, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से माइनस की साइन के साथ, फिर 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, अब 0 बराबर हो जाएगा, ये पूरी चीज़ आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा प्लस का 4।
ठीक है। और आपके पास क्यूब आना भी चाहिए था इक्वेशन में। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स था। जब पिछली दफा 2/2 का था तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर आया था। लैम्डा क्यूब का मतलब पता है क्या है? लैम्डा की 3 वैल्यूज आएंगी आपके पास। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसमें हमारे पास लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज आई थी। इसे हम लोग कहते हैं रियल और डिफरेंट वैल्यूज, और हमने काम देखा था कि हमें किस तरीके से करना होता है। अब इस क्वेश्चन में जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे। एक लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, एक की आएगी 2 और तीसरे की भी आएगी 2। मतलब 2 जो है ना वो रिपीट हो रही होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे, आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ गई, ये आपके पास आइगन वैल्यूज है। पहला जो आधा हिस्सा है वो सॉल्व हो चुका है। आधा हिस्सा क्या है भाई? आपके पास यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आ गए। अब हमें आगे का काम देखना है कि आगे हमें आइगन वेक्टर्स किस तरीके से निकालने होते हैं। डिफरेंट में तो आपको वही तरीका होता है, अलग अलग निकालने। ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से निकालने हैं, अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, सबसे पहले तो हम वही करेंगे, सब सारा जो काम करेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बताया था, वो जो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आता है उसमें आपने रखना होता है। ठीक है। वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, और वो जो मैट्रिक्स था वो कुछ ये था, माइनस लैम्डा 0 माइनस का 2, ये होता है 1, और यहाँ पे होता है 2 माइनस का लैम्डा 1, 1 0 और 3 माइनस का लैम्डा। ठीक है। अब हमें यहाँ पे पहले हमने x और y की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, तो x y z की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। माइनस लैम्डा 0 माइनस का 2, 1 2 माइनस लैम्डा 1, 1 0 और 3 माइनस लैम्डा। लैम्डा की जगह भाई 1 पुट करें, आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। उस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। वही सारा काम है, ये सारा काम हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है। जैसे हम लोग लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, ये वैल्यूज़ आएंगी 1 1 1 1 0 2। ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, अच्छा एक काम, ये इक्वल्स टू 0 कुछ इस तरीके से होगा। सही है। अब सिंपल क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर आप इक्लियन फॉर्म लगाएं। ठीक है। इक्लियन फॉर्म लगाएंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो मैट्रिक्स लिख रही हूँ जो आपके पास सॉल्व होकर आएगा। ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 0 2। ठीक है। ये हो जाएगा 0 1 -1 और 0 0 0। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है भाई, 0 0 और 0। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। ये हमारे पास किस तरीके से आया भाई, इसको लिखे। ये हमारे पास कुछ ऐसा आया कि x प्लस का 2z इक्वल्स टू 0। ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, y माइनस का z इक्वल्स टू 0। ये यहीं से पता चला ना। देखिए पहला वेरिएबल x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। x प्लस का 2z इक्वल्स टू 0 ये है। ठीक है। दूसरे वाले को देखो y माइनस का z इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इस तरीके से आया। ठीक है। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें x y z की वैल्यूज़ की फॉर्म में, तो x y z मेरे पास बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से निकाल लें आप। x बराबर हो जाएगा माइनस का 2z के, और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा मेरे पास z के। ठीक है। z की वैल्यू सपोज करें t के बराबर, यहाँ से y बराबर हो गया t के, और x बराबर हो गया माइनस का 2t के। ये हो गया माइनस का 2t, y किसके बराबर हो गया t, और z किसके बराबर है t के। यहाँ से t कॉमन निकालें, ये हो जाएगा माइनस का 2 1 1। ठीक है। तो x y z किसके बराबर आ गया, ये t जो है वो हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या है भाई, आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है। अब ये हमने 1 के लिए काम कर लिया, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। अब हमें यही काम 2 के लिए भी करना है, और 2 के लिए जो काम करना है वो रिपीटेड होगा। ठीक है। 2 जो है वो रिपीटेड रूट है, तो अब हम वो देख लेते हैं कि वो हमें किस तरीके से करना है। अच्छा भाई देखिए, अब हमें वही सारा काम लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए करना है। ठीक है। सिंपल, ये मैंने इसको आप इग्नोर करें। ठीक है। आपके पास वही वाला वेक्टर होगा जो आपके पास फाइनल आता है, जिसमें लैम्डा गिवन होता है। ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, उसमें अब लैम्डा की जगह 2 रखना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो वेक्टर लिख रही हूँ, -2 1 1 बन जाएगा, 0 0 0, जब आपने लैम्डा की जगह 2 रख दिया होगा। ठीक है। माइनस का 2 1 1, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 0 0 के। ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या होगा, यहाँ पे आपने इसके ऊपर लगानी है इक्लियन फॉर्म। जैसे ही आप इसके ऊपर इक्लियन फॉर्म लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्लियन फॉर्म को सॉल्व करके आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि हमें आती है इक्लियन फॉर्म लगाना। ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 0 1 0 0 0 0 0 0, कुछ ऐसे हो गया। ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 रॉस खत्म हो गई हैं और एक ही रॉ बची है। ठीक है। तो ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, तो x प्लस z बराबर हो गया है 0 के। मतलब यहाँ पे 2 रॉस खत्म हो गई है ना, तो आपको यहाँ पे 2 सपोजिशन करनी पड़ेगी। एक यहाँ पे z वाली रॉ भी खत्म हो गई, एक y वाली भी। तो z को हमने बराबर कह दिया t के, और y को बराबर कह दिया s के।
तो जब भी आपके पास रिपीटेड रूट्स होंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ऐसा काम हो रहा होगा, दो वेक्टर्स बन जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा यहाँ पे आपके पास एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, माइनस का जेड, और जेड किसका है भाई, माइनस का टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो गया माइनस का टी। वाई को किसके बराबर का है भाई, हमने एस के बराबर का है, और जेड किसके बराबर है, टी के बराबर का है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से ऐसे तो कॉमन नहीं निकल सकता, यहाँ से दो वेक्टर्स निकालने होते हैं हमने। तो कैसे निकालेंगे, जब भी आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स होंगे तो दो वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपने एस कॉमन निकाला। ठीक है, और यहाँ पे एस तो था नहीं, तो इसको आप जो है ना जीरो करेंगे, जीरो, एस यहाँ पे था तो यहाँ पे वन लिखेंगे। ठीक है, प्लस का, और यहाँ पे आपने टी कॉमन निकाला, यहाँ पे टी था तो माइनस का वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे टी नहीं था बीच में तो जीरो। मतलब आपने दो अलग अलग वेक्टर्स में ब्रेक कर दिया था। एक में आपने क्या रखा भाई, जीरो एस जीरो, प्लस का एक में आपने रखा माइनस का टी जीरो टी। जब आप इसको प्लस करेंगे ना तो वापस यही वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि दो वेक्टर्स में आपने ब्रेक कर दिया, फिर उसमें से कॉमन निकाला। जब भी हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं तो हमारे पास ये वाला काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो जो है ना आइगन वेक्टर्स निकल के आ गए, और दो आइगन वैल्यूज निकल के आ गई है रिपीटेड रूट के लिए। ठीक है, तो ये काम हमारे पास इस तरीके से होता है। अब तीसरा काम भी एक होगा जो कि हमारे पास होगा जब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी भाई, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। ठीक है, हमने देख लिया जब रियल और डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, जब रिपीटेड होते हैं तो क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम करेंगे जिसमें देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए तो फिर हमें क्या करना होता है। ठीक है।